बाबर और औरंगजेब का नाम सुनते ही क्यों गुस्से में आ जाते हैं योगी? किस घटना के बाद औरंगजेब बाबर का नाम मिटाने लगे योगी? कुछ सरकारों में भले ही पसंद हो बाबर और औरंगजेब, लेकिन योगी को नहीं। जो मंदिर तोड़ेगा, हिंदू पर हमला बोलेगा, उसका हिसाब करेंगे योगी। ये कहानी दो भागों में बटी है। पहली है साल 1526 की, जब भारत का मुगलों पे राजा बाबर ने कब्जा किया। उसने अपने हिसाब से सनातन धर्म को बदल दिया। मंदिरों की जगह मस्जिद बनाए गए, शहरों के नाम बदले गए। मुस्लिम धर्म को बढ़ाने के लिए भारी संख्या में भारत के गौरवमय इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया गया। और कहानी का दूसरा भाग है योगी आदित्यनाथ के शासन का, जब भारत के इतिहास को फिर सनातनी सभ्यता में लौटाया जा रहा है। मन में सवाल होगा, ये काम योगी आदित्यनाथ ही क्यों कर रहे हैं? ये सब अखिलेश या बाकी नेता क्यों नहीं कर पाए? तो इसका जवाब हम आपको आगे देंगे, लेकिन पहले आपको विस्तार से पूरी कहानी सुननी होगी। ऐसे ऐसे प्रत्याशी बना दिए जाते हैं। एक बार संसद में मैं बैठा था, संजोग से संबल से प्रत्याशी यही समाजवादी पार्टी के वर्तमान प्रत्याशी हैं। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा भी तुम्हारे पूर्वज कहां से हैं? वे सज्जन बोल पड़े कि हम बाबर की औलाद हैं। मुझे देख के आश्चर्य हो रहा था। भाइयों बहनों, मैं यही मुझे अफसोस होता है, जो व्यक्ति वंदे मातरम गाने में जिसको परहेज होता हो। साल 1990 मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। काल सेवकों पर गोली चली, जिसका प्रभाव उस वक्त 19 साल के योगी पर गहरा पड़ा। उस वक्त वो ना तो राजनीति में थे, ना ही संत थे। ठीक 17 साल बाद एक घटना और घटी। योगी को जेल में डाला गया। यूपी में औरंगजेब और बाबर के इतिहास में ही मुलायम सरकार खुश थी। इन्हीं घटनाओं का प्रभाव योगी पर पड़ा। योगी आदित्यनाथ ने यहीं से ठान लिया कि बाबर और औरंगजेब का नाम यूपी से मिटा देंगे। योगी आदित्यनाथ जिन शहरों का नाम बदल चुके हैं, उन शहरों का नाम कभी बाबर औरंगजेब ने ही बदला था। मुगल शासन के दौरान ही विक्रमगढ़ को मुगल सराय बना दिया गया, जिसे योगी ने बदल के दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया। अयोध्या में बाबरी मस्जिद मुगलों की सबसे बड़ी पहचान थी, जहां राम मंदिर बन रहा है। ऐसे ही सैकड़ों शहरों के नाम हैं, जिन्हें मुगलों ने ही अपने हिसाब से बदला था, अब योगी बदल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कभी केंद्र में पहुंचेंगे तो फिर नाम बदलने वाला सिलसिला और भी बढ़ सकता है, क्योंकि दिल्ली में ज्यादातर जगहों और सड़कों के नाम मुगलों के नाम पर ही हैं। कौन भूल सकता है अगस्त 2015 की उस घटना को, जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 15 महीने भी नहीं हुए थे और नई दिल्ली के औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया। औरंगजेब जैसे कट्टर बादशाह के लिए मोदी सरकार के इरादे उसी वक्त जाहिर हो गए थे। और ये तो सब जानते हैं कि हिंदुत्व की राह में अगर मोदी शेर हैं तो सीएम योगी सवा शेर हैं। अब योगी का मिशन बाबर की तरह ही औरंगजेब के नाम से भी विवादित ढांचों के नीचे दफन करना है। ये कैसे होगा, ये वक्त के हाथ में है। लेकिन 2022 के मेगा इलेक्शन में औरंगजेब किसी पार्टी का न होकर भी बीजेपी के बहुत कम आने वाला है। यूपी में अखिलेश यादव योगी के नाम बदलने के तौर तरीके से बहुत नाराज रहते हैं। इसके पीछे है वोट बैंक की सियासत। दरअसल मुगलों के आने के बाद ही हिंदुस्तान में मुसलमान आया। अब कुछ लोगों को लगता है कि पूर्वजों के साथ योगी आदित्यनाथ छेड़छाड़ करते हैं। इसी बात की पैरवी अखिलेश यादव भी करते हैं कि नाम बदलने में क्या होता है, जबकि सच ये है कि इतिहास हमेशा कहता है, आज तुम अगर किसी का इतिहास छेड़ोगे तो एक दिन अपना इतिहास बचाने वाला भी आएगा और फिर वो दोबारा इतिहास दोहराएगा। इसीलिए बीजेपी सरकार में मोदी और योगी मिलकर औरंगजेब बाबर का नाम मिटा रहे हैं। मथुरा में नया विवाद कृष्ण मंदिर का है, जो एक इसी का हिस्सा है। दावा है कि करीब 500 साल पहले औरंगजेब ने मंदिर के हिस्से में मस्जिद बनवा दी थी। उसी बात की लड़ाई अब योगी आदित्यनाथ फिर से लड़ने वाले हैं। कहानी कैसी लगी बताइए जरूर। ये भी बताएं कि आप कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे। ये कहानी सुनना चाहते थे रामपुर से हमारे दर्शक विक्रम ठाकुर, कैराना से लवकुश मिश्रा, मथुरा से राम लखन यादव, आजमगढ़ से रोशन प्रजापति। नमस्कार।